हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में और एक आईपीओ के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही सारा जो डाउट आपका क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते और हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेदांता के बारे में। देखो, आप जानते हो कि भाई ये लगातार अभी ये आपको घटते हुए ही दिखाई दे रहा है। जो इसका प्राइस है वो यहाँ पे एक मंथ के अंदर आपको 17.5% तक आपको टूट चुका है और आज के दिन भी यहाँ पे 2% तक का कमजोरी दिखाई दे रहा है। क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को सेल कर दे, क्या हम लोग यहाँ पे होल्ड करके चले? यहाँ पे क्या न्यूज़, देखो यहाँ पे न्यूज़ तो बहुत सारा ही आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ऐसा न्यूज़ जब आपको आता है ना कि यहाँ पे भाई प्रमोटर ने अपना जो स्टेक यहाँ पे सेल किया आपको, और आपका यहाँ पे वो भी 4.3% स्टेक, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक आपको बड़ा सवाल उठाता है कि भाई प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पे क्यों सेल कर रही है। उस समय जो इसका प्राइस चला था वो था यहाँ पे 272.80 रुपये, जो यहाँ पे 5% डिस्काउंट से मतलब 258.50। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे 233 के भाव में आ चुका है। तो मतलब कि यहाँ पे जिन्होंने भी बाई किया है ना, उनका एक अच्छा खासा लॉस हो रहा होगा, क्योंकि ये आपका ओपन मार्केट के जरिए होते हुए दिखाई दिया। तो ये एक आपका पीछे का न्यूज़ है, लेकिन उसके बाद भी ये स्टॉक आपको लगातार घटते हुए दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे डेप्ट बहुत ज़्यादा क्या आपको बढ़ चुका है? तो देखो यहाँ पे आपका जो है डेप्ट टू इक्विटी ये आपका 1.69 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये 2 से भी ऊपर था। अभी ये फिलहाल 1.69 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब डेप्ट तो यहाँ पे कंपनी कम कर रही है, लेकिन उसके बाद एक चीज़ गौर करो, जो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो मैंने स्टार्टिंग से आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है कि देखो डेप्ट यहाँ पे 1 से कम हो या फिर थोड़ा 1 से ज़्यादा भी क्यों ना हो, यदि 1 से ज़्यादा है ना और यदि उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यदि सही है, तो फिर कहीं ना आपको हद तक जो है ना ये आपको बताता है कि हाँ चलो कंपनी यहाँ पे ये मेंटेन कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी खराब है और जब डेप्ट भी आपका 1 से ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे देखो ना 3.18 टाइम्स है, मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 318 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लोग क्या बोलोगे भाई ये नंबर से ऐसा नहीं होता, ये नंबर किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कंपनी खराब है? तो देखो ऐसा नहीं है, कंपनी का जो है ना पर्पस आप लोग यहाँ पे नहीं समझते हो। जैसे कि देखो जब आपने बाय किया, यहाँ पर मेन जो है ना आपका वजह क्या होता है मालूम है? डिविडेंड। क्यों भाई? 43% यील्ड यहाँ पे इसका डिविडेंड आपको दिखाई देता है, और यही सब लोग देख कर ना स्टॉक को बाई करते हैं। तो यदि आपका पर्पस बस यहाँ पे जो डिविडेंड है, तो फिर आप यहाँ पे डर क्यों रहे हो? हाँ, आपका यदि यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस था तो फिर आपका यहाँ पे जो है लॉस हो रहा होगा, तो फिर आप यहाँ पे डर रहे हो। लेकिन यदि आपका पर्पस जब आपने बाय किया, आपको ये सोच कर कि भाई यहाँ पे डिविडेंड मिलते हुए दिखाई देगा, तो भाई यहाँ पे डिविडेंड ये मिल रहा है। और यहाँ पे होता क्या है ना, देखो 43% है और आप लोग क्या देखते हो भाई 43% यहाँ पे डिविडेंड है, लेकिन जब इसका प्राइस आपको 300 था, 400 था, उस समय कम था, ये धीरे धीरे बढ़ते गया, तो मतलब ये थोड़ा मेंटेन हो रहा है। लेकिन ऐसे यहाँ पे चेक नहीं किया था। ये नहीं है कि भाई ये ज़्यादा है तो मतलब कि ये कंपनी आपको डिविडेंड आपको लगातार यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस यहाँ पे कम होगा ना, तो यहाँ पे आपको जो डिविडेंड यील्ड भी बढ़ते हुए दिखाई देगा और आपको ये लगेगा कि मतलब भाई यहाँ पे कंपनी समझ रहे हो ना 43% का पे कर रहा है डिविडेंड। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसके चक्कर में मत फंसना। और यदि आप चाहते भी फंसना ना, तो यहाँ पे मैंने शुरू से आपके साथ यहाँ पे शेयर किया कि भाई 10% से ज़्यादा पैसा मत लगाओ एक ऐसी कंपनी में जो कंपनी डिविडेंड आपको देता है। देखो कंपनी का जो कैश है ना, इनके हाथ में बहुत कम है, जहाँ पर डेप्ट आपका 30,000 करोड़ से ऊपर का जो डेप्ट है, ऑलमोस्ट आपको 40+ करोड़ जो डेप्ट है, उसके सामने जो इनका कैश है ना, वो मात्र यहाँ पे 5,000 करोड़ ही दिखाई देता है। तो आप इसी बात से यहाँ पे आप समझो और खुद से सोच समझ करके ही कोई फैसला लेना। और जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं Q1 का जो आपको नंबर का, तो आप जानते हो कि भाई यहाँ पे मेटल सेक्टर में सारे में ही कमजोरी दिखाई दिया है, तो फिर ये कोई मैटर नहीं करता। लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा जो इसका फंडामेंटल है वो यहाँ पे डेप्ट के मामले में आपको सही आते हुए दिखाई दे रहा है। बस इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे फोकस किए हैं। बाकी मेन जो है यहाँ पे जो आपका प्रमोटर स्टेक सेल कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक मेन कारण आपको बन जाता है। और जो न्यूज़ भी आपको आ रहा है कि जो कंपनी बिजनेस अपना सेल कर सकती है आपको टाटा ग्रुप के साथ, जो यहाँ पे टाटा ग्रुप ने के आपको सीईओ ने साफ तौर से ये बोल दिया है, सॉरी मतलब टाटा स्टील के सीईओ ने, उनका को ये साफ तौर से आ चुका है कि उनका अभी फिलहाल कोई भी जो है एक्वायर्ड करने का विचार नहीं आ रहा है। तो इस बात से भी एक तरह का रिपोर्ट आ जाता है कि मतलब भाई मतलब अभी तो फिलहाल प्रेशर रहेगा, क्या बाई कर ले, अभी फिलहाल वेट करिए जब तक इसका एक अच्छा डाउन पॉइंट में ये ना आए, तब तक फिलहाल अभी आप लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्टॉक में मत जाओ। तो चलो
अब आईपीओ के बारे में जानते हैं जिसका नाम है SBFC। देखो ये जो आईपीओ का यहाँ पे जीएमपी है ना, वो यहाँ पे लगातार घटते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन फिलहाल अभी आपको 2 दिनों से ये सस्टेन है और देख सकते हो कि यहाँ पे जो है 45% का जीएमपी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप यहाँ पे जानते हो ये भी कि जहाँ पर 70% का यहाँ पे जीएमपी था, जो अभी फिलहाल यहाँ पे मात्र 45% का है, तो मतलब कि यहाँ पे 25% जो जीएमपी घटते हुए दिखाई दिया। लेकिन कोई बात नहीं, कंफर्म तो वैसे यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहा है कि आपको 50% तक तो आपको जरूर से यहाँ पे लिस्टिंग गेन दिखाई देगा। और भाई यहाँ पे मैंने भी अप्लाई किया था 3 लॉट और जहाँ तक मुझे एक भी लॉट नहीं मिला है, मतलब हमेशा की तरह, ठीक है। और आप कमेंट बताओ कि आपने कितने लॉट अप्लाई किया था और आपको कितने लॉट मिला, मतलब आपने कितने डिफरेंट पैन कार्ड से अप्लाई किया था, तो वो आपको बताना है। क्योंकि भाई यहाँ पे मुझे तो नहीं मिलता है, तो कम से कम मैं आप कहीं देखकर कुछ सुकून लूँ कि हाँ भाई चलो किसी को तो मिल रहा है ना। तो चलो फिर आप लोग बताना कमेंट में। बाकी फिलहाल जो जीएमपी है वो यहाँ पे एक आपका फ्लैट ही चलते हुए दिखाई दे रहा है कल के हिसाब से, और ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे 14 अगस्त और यहाँ पे 8:22 का लेटेस्ट आपका डाटा दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे आखिरी स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक का नाम है जोमेटो और इसका भी जब यहाँ पे क्वार्टर में जब आपको नंबर आता है तो लोग यहाँ पे बुलिश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर पहली बार प्रॉफिट में आते हुए दिखाई देता है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेकआउट भी कर ले एक बार ना, तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे जहाँ पे माइनस में था वो अब यहाँ पे 2 करोड़ प्रॉफिट में आते हुए दिखाई दिया है। तो एक बात यहाँ पे आप जरूर से समझ लेना कि ये 2 करोड़ से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो कंपनी का यहाँ पे आपको क्या आया था, विजन क्या आया था कि वो यहाँ पे देख रहे हैं 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, और आपका उनका जो विदिन 3 साल था और एक साथ 4 साल था, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है आपको। तो ये सब जो यहाँ पे बयान है ना, ये कहीं हद तक मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो आपको यहाँ पे जो है ना छोटे रिटेलर जो है वो यहाँ पे फंसते हैं, ठीक है। देखो जो मार्केट में नए आते हैं वो बस यहाँ पे क्या देखते हैं, क्योंकि उनको एक मालूम क्या चलता है कि भाई कंपनी बुलिश है तो मतलब यहाँ पे पैसा ठोक दो। ऐसा नहीं होता भाई, फेंकने का तो कोई भी यहाँ पे आपको फेंक सकता है कोई भी चीज़ ना। अब देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि अब ये एक्चुअल नहीं जाएगा, वो सब एक अलग मैटर है, बस मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी आप हेट कमेंट मत करना, मैं पहले ही आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दूँ। बस ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि देखो फेंकने वाले बहुत से लोग कुछ भी फेंक सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो बस इसलिए समझना आपको जरूरी है कि पैसा आपका है, ठीक है। ये बहुत यहाँ पे बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना कि भाई यहाँ पे मैं भी 10,000 लगा रहा हूँ, कोई और भी आपको 10,000 लगा रहा है, तो भाई डूबेगा तो सबका डूबेगा। ऐसा क्यों भाई? क्या आप यहाँ पे रोटी खाओगे तो क्या उनका पेट भर जाएगा? तो ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए समझो इस बात को और कंपनी के बारे में सही से समझ करके ही कोई फैसला लेना। और जहाँ तक यहाँ पे आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल इसमें बाई नहीं करना चाहिए। एक क्वार्टर उनके नंबर को देख कर स्टॉक को बाई कर रहे हो, मतलब कि आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और लैक ऑफ आपका नॉलेज है। तो इसलिए ऐसा का मत करो, क्योंकि देखो कंपनी अभी भी ये थोड़ा पीछे चलते हुए दिखाई दे रही है। और मैं इसका थोड़ा डाटा भी यदि आपको जो शेयर करूँ ना कि कंपनी कैसा फंडामेंटल है, तो आप देख कर तो यहाँ पे भूल ही जाओगे। भाई यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का माइनस में, क्योंकि यहाँ पे कंपनी तो खुद लॉस कर रही है। और जो इनका पैसा जो मतलब कंपनी अपने ऊपर जो 100 रुपये लगा रहा है ना, उसका यही 100 रुपये 1 साल बाद यहाँ पे रहता है भाई 94 रुपया। मतलब कि उल्टा इन्हीं के जेब से ये 6% पैसा आपको निकल रहा है। साथ साथ जो यहाँ पे देखो आपका डेप्ट, तो अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहता था शुरू से ही, डेप्ट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 0.03। और आप लोग क्या बोलोगे भाई ये आंकड़ा गजब का है क्योंकि 1 से कम है, तो क्या सही में इतना अच्छा आंकड़ा है? नहीं भाई, ये देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो माइनस में चल रहा है। मतलब यदि कंपनी के पास 100 रुपये भी कर्ज है ना, जैसे ये कर्ज है मान लो कुछ भी है, यदि कंपनी का 100 रुपये कर्ज है ना, तो उसका जो यहाँ पे प्रॉफिट आपका हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है -1280 रुपया। तो फिर ये 100 रुपया कैसे चुकाएगा? पहले तो इस 1280 को यहाँ पे जीरो लाना पड़ेगा और उसके बाद जो ये बढ़ेगा ना, तब ये एक्चुअल यहाँ पे कंपनी कर्ज को पे कर सकता है। तो इस आंकड़े को समझो, वरना बाद में बहुत दिक्कत होने वाला। और मैंने जो भी मुझे यहाँ पे फॉलो करता है ना, मैं इन तीनों टर्म के बारे में मैंने शेयर किया हुआ है। तो आप यहाँ पे खुद ही समझदार हो, खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। बाकी अभी भी मैं यहाँ बोलूँगा वेट करो, बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट देंगे 100 का 150 का, ऐसा हो सकता है शायद ये 150 तक भी आ जाए, लेकिन ये अभी फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है। यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस होगा, आपको टारगेट होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मत जाओ, तो यहाँ पे बेहतर होगा। कंपनी का बिजनेस सही है, लेकिन जब तक इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब तक आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ पे जो FIS लगातार बाई कर रही है, ठीक है, लेकिन आपको भी यहाँ पे समझना कि देखो यहाँ पे जो पब्लिक का स्टेक है ना, वो यहाँ पे भी अभी भी 33.5% का स्टेक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बाई
कर रही है सारी कंपनी, लेकिन एक बार खुद से सोच समझ कर लेना फैसला, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है ना वो यहाँ पे फॉर द फ्यूचर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए है। बाई करो, सेल करो, बस अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट को मेंटेन करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।